आइए सुनते हैं मेघालय की लोक कथाओं में से ये एक कथा, डोम्बे रानी की कथा। डोम्बे रानी एक बहुत ही सुंदर आचिक स्त्री थी। उसका सौंदर्य अप्रितम था। वह रीमा वंश की थी। वो दारिंग नदी के किनारे चाकपाट क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था और स्वयं को भाग्यशाली मानता था क्योंकि वो इतनी सुंदर स्त्री का पति था। एक बार साप्ताहिक कौशिक बाजार से लौटते समय दारिंग नदी पर अपनी नाव खेते हुए डोम्बे का पति अपने भांजे से बातचीत कर रहा था। भांजे ने एक लकड़ी को नदी में बहते हुए देखा और कहा, मामा, ये लकड़ी बहुत अच्छी है। इससे बहुत अच्छी नाव बनाई जा सकती है। उसकी बात सुनकर मामा ने गर्व से कहा, ठीक है, ये लकड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारी मामी जैसी नहीं है। कुछ देर नहाने और खेलने कूदने के बाद लकड़ी का एक दूसरा टुकड़ा नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। भांजे ने फिर कहा, यह लकड़ी सचमुच बहुत सुंदर है मामा, और इससे और भी अच्छी नाव बनाई जा सकती है। सुंदर तो है, पर तुम्हारी मामी जैसी नहीं। मामा ने एक बार फिर उत्तर दिया। उन दोनों की बातचीत को नदी में रहने वाला एक मत्स्य मानव बड़ी देर से सुन रहा था। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर उस पुरुष की पत्नी कितनी सुंदर है। डोम्बे के सौंदर्य की चर्चा को सुनकर उसके मन में उसे देखने की लालसा उत्पन्न हो गई। वो मात्यु की तरह नाव से चिपक गया और डोम्बे रानी के गांव पहुंच गया। जब डोम्बे के पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज देकर बुलाया तो मत्स्य मानव को डोम्बे के सौंदर्य को देखने का अवसर मिला। मत्स्य मानव ने देखा कि वो शादीशुदा और कई बच्चों की मां होने पर भी कुंवारी कन्या की तरह लगती थी। उसने ठान लिया कि वो डोम्बे को प्राप्त करके रहेगा। उसने आभूषण बेचने वाले का भेष बनाया और डोम्बे के गांव में जा पहुंचा। जब उसने डोम्बे को देखा तो बिना किसी भूमिका के उसे गहना पहनाने लगा। अरे नहीं, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अगली बार जब तुम सामान बेचने आओगे तो मैं मुर्गी बेचकर पैसा इकट्ठा करके रखूंगी, डोम्बे ने कहा। मत्स्य मानव ने कहा कि उसे पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मत्स्य मानव ने नदी में एक गहरा कुंड खोदा और सोचा कि जब डोम्बे नदी में पानी भरने आएगी तो उसे अपनी ओर खींच लेगा। वो उसकी प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन जब डोम्बे पानी भरने आई तो उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा और गहरे पानी में ले गया। सबने सोचा कि डोम्बे पानी में डूब गई, पर जब डोम्बे की बेटी कुंड के पास गई और पुकारकर कहा कि मां, मेरी छोटी बहन तुम्हारे बिना न तो दूध पी रही है और न ही कुछ खा पी रही है, तो डोम्बे ने मत्स्य मानव से कहा कि मेरी बच्ची रो रही है, मुझे उसे दूध पिलाना है। मत्स्य मानव ने उसे जाने दिया, पर उसके शरीर का आधा भाग पानी में ही डूबा रहा। इस प्रकार डोम्बे ने अपनी बच्ची को दूध पिलाया। उसकी बेटी ने अपने पिता को सूचना दी कि उसकी मां ने छोटी बच्ची को दूध पिला दिया है। इस पर डोम्बे के पति ने कुल्हाड़ी उठाई और मत्स्य मानव को मारने चला। वो पानी के गहरे गड्ढे के पास छुपा हुआ था और मौके के इंतजार में था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वो फिर से अपनी मां को पुकारे। जैसे ही डोम्बे पानी से बाहर आई, उसके पति ने निशाना साधकर कुल्हाड़ी चलाई, परंतु कुल्हाड़ी मत्स्य मानव की आंख पर लगी और उसकी एक आंख जाती रही। कुछ समय बाद डोम्बे के पति ने ऐमान जंगल के बरगद के पेड़ पर एक घर बनाया और वहीं अपने परिवार के साथ रहने लगा। डोम्बे ने अपने पति से विनती की, तुम बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, क्योंकि निश्चित रूप से ये मत्स्य मानव मुझे नहीं छोड़ेगा। परंतु उसके पति ने कहा कि यदि उसे मरना है तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही मरेगा। मत्स्य मानव ने उस बरगद के पेड़ को उखाड़ लिया जिस पर डोम्बे का पति घर बनाकर रह रहा था और उसे पानी में डुबो दिया। जिस स्थान पर पेड़ को डुबाया गया था वहां एक गहरा कुंड बन गया। ये आज भी डोम्बेवारी डोम्बे का कुंड के नाम से जाना जाता है।